नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कुछ ही देर में नैनी जेल पहुंचेगा अशरफ अहमद। नैनी सेंट्रल जेल लाया जा रहा है अतीक का भाई अशरफ और कल अतीक और अशरफ की कोर्ट में पेशी होगी। तो अतीक अहमद जेल पहुंच चुका है और अब से कुछ देर के बाद अशरफ अहमद भी नैनी सेंट्रल जेल पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों को अलग अलग बैरक में रखा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रतापगढ़ कुंडा के रास्ते जो अतीक अहमद का भाई है अशरफ अहमद, उसे भी लाया जा रहा है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अशरफ भी गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त के बाद अशरफ भी नैनी सेंट्रल जेल में पहुंच जाएगा। उमेश पाल अपहरण मामले में दोनों ही आरोपी हैं और दोनों को ही कल कोर्ट में पेश होना है, सजा का ऐलान होना है। जेल में बंद था उसे भी प्रयागराज लाया जा रहा है। तकरीबन 500 किलोमीटर तक का ये सफर तय कर अशरफ अहमद भी यहां पहुंचेगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गुफरान इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुफरान, कितना वक्त और अशरफ की वैन के यहां पहुंचने में? जी बिल्कुल, देखिए अशरफ अब से करीब 10 से 20 मिनट के भीतर यहां पर पहुंच जाएगा। फाफा मऊ का जो इलाका है, अशरफ का जो काफिला है, जो पुलिसकर्मी उसको लेकर के आ रहे हैं, वहां से क्रॉस कर चुके हैं। करीब 7 से 8 किलोमीटर की जो दूरी है नैनी सेंट्रल जेल की, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मैक्सिमम 10 से 15-20 मिनट मैक्सिमम माना जा रहा है कि 20 मिनट के भीतर उसको प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के भीतर जो अधिकारी हैं वो लेकर के पहुंचेंगे। बाकायदा उसको जेल के अंदर एंट्री कराई जाएगी जो विधिक प्रक्रिया है उसके अनुसार। उसके बाद मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद जिस बैरक में उसको रखा जाना है वहां पर उसको भेजा जाएगा। इसके बाद की अगर बात करें तो कल उसको करीब 10:15 बजे इसी जेल से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में जो टीमें हैं वो पहुंचेंगी। वहां पर सबसे पहले जिन धाराओं में उसके ऊपर आरोप हैं उन धाराओं को लेकर के, खास करके सजा को लेकर के, दोषी सिद्ध करने को लेकर के कहीं ना कहीं से बहस होगी। और उसके बाद कोर्ट का क्या कुछ रुख होता है वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण होगा, देखना होगा कि क्या रुख होगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उसके खिलाफ एलिगेशन थे, जिन आरोपों को लेकर के उसके ऊपर इस पूरे घटनाक्रम में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो तमाम गवाह, जो तमाम साक्ष्य, तमाम जो एविडेंस कोर्ट में रखे गए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसके भाई अशरफ और इस मामले में 8 अन्य जो अभियुक्त हैं जिनके खिलाफ ट्रायल चला है, उन अभियुक्तों को भी कहीं ना कहीं से दोषी ठहराया जा सकता है, उनको भी सजा के अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। यह पहला मामला है अतीक अहमद के ऊपर जब किसी मामले में ट्रायल पूरा हुआ है। 100 मुकदमों का जो हिस्ट्री है अतीक अहमद की है। हत्या, अपहरण, रंगदारी, लूट, तमाम गंभीर धाराएं हैं। हत्या के कई मामले हैं, इसमें रंगदारी के भी कई मामले हैं, जमीनों के कब्जा के कई मामले हैं, लेकिन 100 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हो जाते हैं। एक भी मामले का जो ट्रायल है वो निचली अदालत तक नहीं पहुंच पाता। यानी जो गवाह होते हैं वो होस्टाइल हो जाते हैं। यहां तक कि सरकारी जो गवाह होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं से माफिया अतीक अहमद अपने रसूख के बल पर सियासत करता था। 5 बार का विधायक रहा है, सांसद रहा है, तो ऐसे में उसका जो रसूख था सियासी और खास करके समाजवादी पार्टी का जो संरक्षण था वो किसी से छुपा नहीं है। यही वजह रही कि माफिया अतीक अहमद के खिलाफ कोई भी मुकदमे का जो ट्रायल है वो अभी तक नहीं हो सका। लेकिन ये पहली बार है, योगी सरकार के लिए एक अपने आप में उपलब्धि है कि ये इस माफिया को कहीं ना कहीं से कोर्ट में उसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए, एक पहला ऐसा मामला है जो 6 साल के भीतर योगी सरकार का हो रहा है और 6 साल के भीतर ट्रायल पूरा करा करके कल इस पूरे मामले में फैसला कोर्ट का आना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही मुकदमा नहीं है, इसके बाद कई अन्य मामले भी हैं जो ट्रायल के दौरान, ट्रायल के दौर में, और माना जा रहा है कि इस मुकदमों के बाद उन मामलों में भी तेजी आएगी जिन मामलों में अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। कई ऐसे मामले हैं। मैं वापस आऊंगी आपके पास। शुभम पांडे भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं जो कि अशरफ के काफिले के साथ ही मौजूद हैं। शुभम, क्या लोकेशन एग्जैक्ट आपके पास इस वक्त अशरफ के काफिले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कि फाफा मऊ जो गंगा नदी का पुल है वो हमने क्रॉस कर लिया और ठीक आगे की तरफ अब आप देख सकते हैं कि जो काफिला है इस वक्त अशरफ अहमद का तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता हुआ नैनी जेल में उसे ले जाया जाना है। बाकायदा यहाँ पर फोर्सेस, कई सारी फोर्सेस ने उसको ज्वाइन किया है। जैसे ही प्रयागराज में एंट्री हुई है तुरंत ही कई सारी अलग अलग थानों की फोर्सेस यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने इसको अशरफ अहमद की पूरे काफिले को पूरी तरह से कैरी कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ से तेजी के साथ ये पूरा काफिला आगे बढ़ रहा है। लिहाजा लगभग इस पूरे सफर में 9 बजे सुबह हम लोग निकले और शाम का 6:30 बज चुका है और पूरे करीब 9.5 घंटे का समय लगा है अब तक यहाँ पर आने में। ऐसे में ठीक सामने आप देख सकते हैं कि तेजी के साथ
पुलिस एस्कॉर्ट करती हुई और तेजी के साथ यहां पर इस वक्त अशरफ अहमद नैनी जेल की तरफ ये पूरा काफिला बढ़ता हुआ, करीब आधा दर्जन गाड़ियां यहां पर और तेजी के साथ इस काफिले में अशरफ अहमद, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अभी अतीक अहमद भी नैनी जेल पहुंच चुके हैं। और ऐसे में तस्वीरें आप दिखाते रहिए शुभम। और मनीष शुक्ला जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला जी, अतीक अहमद जेल पहुंच चुका है और अशरफ भी रास्ते में है, अब से कुछ देर बाद वो भी पहुंच जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। अतीक अहमद जैसे लोगों को कानून के दायरे में लाकर सजा मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में अभियोजन पक्ष ने भी शानदार काम किया है, जिसके नाते से तमाम बड़े अपराधियों को सजा हुई है। और निश्चित रूप से जिसने भी कानून को हाथ में लिया है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मनीष शुक्ला जी, लेकिन ये माने कि कानून का राज कायम है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस पर सियासत भी बहुत ज्यादा हुई है। देखिए, दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से कल बेचैन नजर आए, उन्होंने अतीक के इशारे पर प्रेस वार्ता की। और अगर आप देखें इसका बयान, तो क्या समानता है अखिलेश यादव के बयान में और अतीक अहमद के बयान में कल। लेकिन एक हाइप क्रिएट करना चाहते थे ये लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जाबाज पुलिस के नौजवान हैं, उन लोगों ने कानून के अनुपालन के क्रम में अतीक को प्रयागराज पहुंचाया है। और अभियोजन पक्ष ने भी अपना शानदार काम किया है। निश्चित रूप से न्याय हो, ऐसी अपेक्षा सबको है। मनीष जी, आपने अखिलेश यादव को भी सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद पर बात ही क्यों कर रहे हैं, सब बात होनी चाहिए महंगाई पर, बेरोजगारी पर, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। नहीं, कल प्रेस वार्ता किसने किया? किसने कहा कि गूगल और सैटेलाइट मैप की बात की? किसने कहा कि अमेरिका के सामने अगर गिड़गिड़ाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो गूगल मैप मिल जाएगा, और अगर गाड़ी पलटती है तो वो 4 साल बाद ही पता चल जाएगा? तो इस तरह के बयान तो अखिलेश यादव स्वयं दे रहे थे। तो देखिए, इशारे पर बयान दिया जा रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव को साइकिल पर बैठा, अतीक अहमद को साइकिल पर बैठाकर संसद और विधानसभा समाजवादी पार्टी नहीं भेजा। इसको इतनी जो अकूत संपत्ति इसने एकत्रित की अपराध के बल से, ये संरक्षण तो समाजवादी पार्टी का ही रहा है। आपको पता होगा कि 2005 में विधायक राजूपाल की किस तरह से दुर्दांत हत्या की गई। हत्या करने के बाद अतीक के इशारे पे उसकी बॉडी को भी उसके परिवारजन को नहीं दिया गया, उसकी पत्नी को नहीं दिया गया, माँ को नहीं दिया गया राजूपाल के। तो ये तो राज करते थे समाजवादी पार्टी के समय में। तो बेचैनी थी कि जिसको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, जिसका नेटवर्क बनाया, जिसके अपराध के बल पे राजनीति हम करते रहे, कहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई न हो जाए। तो ये जो डिबेट हो रही है, ये तो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है। मनीष जी, लेकिन कल से ये वैन चली थी जो कि आज सेफली पहुंच गई, ना कोई अनहोनी हुई, ना गाड़ी पलटी, ना एनकाउंटर हुआ। नहीं, देखिए, अगर अतीक अहमद या अशरफ कानून को हाथ में लेता, पुलिस को चुनौती देता, और पुलिस के सामने अगर कानून व्यवस्था की स्थिति आती, तो पुलिस उस तरह की कार्रवाई करती। तो ये तो एक भ्रम फैलाया जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अपराधियों पर जब कार्रवाई होती है, जब माफियाओं की संपत्ति पर कार्रवाई होती है, तो पेट में मरोड़े अखिलेश यादव की ही उठती है। समाजवादी पार्टी के नेता ही बढ़ते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उसको धर्म और जात का एंगल देने का प्रयास करते हैं। जी 11,000 के करीब मुठभेड़ उत्तर प्रदेश में हुई हमारी सरकार बनने के बाद। लगभग 24,000 अपराधी गिरफ्तार किए गए, लगभग 180 अपराधी यानी कि अभी कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी राज में ही अपराधियों पर लगाम कसी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। और